इकिगाई होता क्या है? इकिगाई कहते हैं एवरीवन हैज एन इकिगाई, बट हाउ टू डिस्कवर दिस इकिगाई इनसाइड आवरसेल्फ? कैसे इसको डिस्कवर करें अपनी लाइफ में? तो ये टर्म लाया गया इकिगाई का जापान से। तो कहते हैं इकिगाई is a Japanese secrets for a long, happy and purposeful life. I have got this book Ikigai, जिसकी मैंने बड़ी अच्छे से ढेर सारे इस बुक से सीक्रेट सीखे हैं and would be more than happy to share with you all. बहुत ही मजा आने वाला है। तो इकिगाई का जो ये टर्म है, ये टर्म लाया गया जापान से, जापान के ओकिनावा प्लेस से। वहाँ पे कुछ रिसर्चर्स गए और वो रिसर्चर्स ने देखा कि यहाँ के लोग तो 100 साल से तक जी रहे हैं, 100 साल तक दे आर अलाइव एंड दे आर सो हैप्पी, दे आर फाइंडिंग देयर हैप्पीनेस इन एवरी लिटिल थिंग्स। बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत ही साधारण तरीके से जी रहे हैं, बट दे आर सो यंग, दे आर सो यूथफुल, देयर माइंड्स एवरीथिंग आर सो केयर फ्री। मतलब जो भी देखो बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे। रीजन क्या है इसके पीछे? ये करते क्या है, लोग कर क्या रहे हैं, और इस जहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? ये सच में खुश हैं या ये इस तरीके की बात क्या है? तो वहाँ पे कुछ रिसर्चर्स जाके पहुंचे और दे फाइंड द रीजन ऑफ देयर पर्पसफुल लाइफ, रीजन ऑफ देयर लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो उस लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की रीजंस आज हम शेयर करेंगे इस इकिगाई के बुक के थ्रू। और ये टेक्निक अपनाना बहुत ज़्यादा टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट अ बेसिक सिंपल हैबिट्स, डेली लाइफ स्टाइल दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट ऑन आवर डे टू डे लाइफ, और उससे हम बड़ी से बड़ी चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, एंड वी कैन बी एबल टू फाइंड आवर पर्पस इन आवर लाइफ, एंड वी कैन फाइंड टू डिस्कवर दी इकिगाई। हम उस इकिगाई को फाइंड कर सकते हैं जो हर एक इंसान के लिए बना हुआ है। इकिगाई कम्स विद द 4 कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट डू यू लव, what you are good at, what you can be paid for, and what the world needs। मीन्स ये चारों कॉन्सेप्ट के जो एक कॉमन पॉइंट होते हैं ना, उस कॉमन पॉइंट को फाइंड करना ही आपका इकिगाई होता है। वही हमारा इकिगाई होता है। मीन्स योर मिशन, योर वोकेशन, योर प्रोफेशन एंड योर पैशन, ये चारों की एक जो intersection होती है, and the points that comes out of those intersections, it is your ikigai, it is your purpose in your life. Let me tell you about the anti-aging secrets जो मैंने इकिगाई से सीखा, and I have really applied some of them in my lifestyle, and it's really working a lot। मुझे काफ़ी रिजल्ट मिल रहा है अपने आप के एक चेंजेस से, अपने आप की एक इवोल्यूशन मेरी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ मैं सीख रही हूँ। वो लोग कहते हैं कि 80% सीक्रेट, तो 80% सीक्रेट ये होता है कि we should fill our belly up to 80% only. What does it mean? We should stop eating when we feel like we are full now. मतलब ओवर ईटिंग को स्टॉप कर लेना चाहिए फॉर नाउ, क्योंकि अगर आप ओवर ईट कर रहे हो तो यू विल फील लेजी, लेजी से यू विल फील लेजी फॉर योर डे, लेजी फॉर योर वर्क एंड लेजी फॉर द होल डे। तो आपका एक होल डे इसी तरीके से चला जाता है, एंड दिस कंटिन्यूसली हैपेंस fairly a lot of days, to lot of days, lot of time, right? तो अगर हम यदि 80% सीक्रेट का कॉन्सेप्ट समझ जाए तो we will be able to control, we will be able to find the correct portion, correct quantities of the food that we should intake, not less eating, not over eating। मतलब आप अपने जंक फूड्स को फ्रूट्स के साथ रिप्लेस करो, और फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स इसमें डालो, तो यू विल बी एबल टू सी दी चेंजेस। वो चेंजेस आप देखोगे कि आपकी छोटी छोटी हर एक दिन की थोड़ी चेंजेस आपकी एक बड़ी गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आपको खींच की ओर ले जाएगा। व्हेन यू फील गुड इनसाइड योर बॉडी, यू विल ऑटोमेटिकली सी द रिजल्ट आउटसाइड। वो आपकी जो आउटलुक है, बाहर की आउटलुक है, जो आपके बॉडी पर्सनालिटी की आउटलुक है, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। क्लैरिटी आएगी माइंड में क्लैरिटी आएगी तो यू विल सी द होल बॉडी विल आल्सो रिस्पॉन्स पॉजिटिव साइड ऑफ योर एनी सिनेरियो। स्ट्रेस लेना कितना हार्मफुल होता है वी ऑल नो दैट, बट हम लेते रहते हैं। स्ट्रेस फिर भी हमें आ जाती है, क्यों आती है? वेदर कभी भी हमने ये रीज़न जानने की इन डिटेल में कोशिश की है कि स्ट्रेस हमें इतना क्यों हो जाता है, और वो स्ट्रेस की वजह से उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे बॉडी में, जो एंजाइटी क्रिएट होती है,
है, जो एंगर क्रिएट होता है, जो लॉसेस क्रिएट होती है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, वो उस स्ट्रेस की वजह से होती है। तो उस स्ट्रेस को डील कैसे करें? सी, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो इट्स वेरी सिंपल दैट इट इज गोना बर्डन यू अप लॉट ऑफ टाइम। काम है, टेंशन है, रिलेशनशिप है, तो ये है, वो है, अभी कोविड भी है। तो स्ट्रेस आना बहुत सिंपल है, बट अगर हम जाने कि उस स्ट्रेस से हमारा कोई फायदा होने वाला है ही नहीं, बल्कि कि वो स्ट्रेस हमें उल्टा और नुकसान देगा, तो वो स्ट्रेस को लेना ही क्यों है? लेट्स गो विद द फ्लो। फ्लो के साथ चलते हैं, क्योंकि फ्लो के साथ चलेंगे तो वी विल बी ऑन द टाइम एक्चुअली। नाउ एंटी एजिंग सीक्रेट में क्या होता है कि अ लॉट ऑफ सीटिंग कैन लीड टू अ नेगेटिव इफेक्ट। अवॉइड दिस। हमारा काम ही ऐसा है जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें बैठना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम तक बैठना पड़ता है। बहुत रेयरली हम वॉक कर पाते हैं, या हमें एक टाइम फिक्स करना होता है अपने एक्सरसाइज करने के लिए। या पहले जैसे था कि पहले की जनरेशन क्या होता था कि अ लॉट ऑफ स्टैंड अप वर्क इज देयर। मतलब आप कुछ सामान भी लेने जा रहे हो ना, तो वी वर यूज्ड टू वॉक, लेकिन अब वो वॉक सिस्टम है ही नहीं। हर कोई को जल्दी है, हर कोई के पास टाइम नहीं है, और हम क्या करते हैं, फटाफट कुछ निकालते हैं व्हीकल एंड वी स्टार्ट लाइक यूजिंग दिस व्हीकल्स। ऐसा काम करते हैं, लेकिन अभी भी वो काम किया जा सकता है। अगर आप वॉक ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉक करो, इफ़ यू कैन वॉक फॉर सम डिस्टेंस, और थोड़ा टाइम लेके चलो। देखो, टाइम निकालना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए अपनी टाइम डाल रहे हो तो यू वॉन्ट रिग्रेट फॉर दैट, राइट? तो यहाँ से एनालाइज करो कि आपकी कौन सी टाइम कहाँ देनी चाहिए। लेट्स कम टू द सीटिंग पॉइंट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटिंग को बैलेंस अगर करना चाहते हो, तो देन डू मोस्ट ऑफ द वर्क दैट कैन बी डन फ्रॉम स्टैंड अप पोजिशंस और कैन बी डन विथ वॉकिंग। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लिफ्ट यूज़ करते हैं या एलिवेटर यूज़ करते हैं, उसके जगह हम सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। वी कैन यूज़ दी स्टेयर्स। सेकेंड थिंग, इफ यू डू वॉक कंसिस्टेंटली, लाइक अगर दिन में आधे घंटे या 1 घंटे में अगर 15 मिनट का ब्रेक लेके हम वॉक करना स्टार्ट कर जाए, तो इट कैन ऑल्सो इफेक्ट ह्यूज चेंजेस। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी डे टू डे लाइफ में अगर वो चेंजेस डाले, तो इट कैन रियली लीड टू अ बिग इम्पैक्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। और हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आपकी रहेगी, तो आपको पर्पस अपने आप सामने से नजर आएगा। कहीं ना कहीं तो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, मैं करना क्या चाहती हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे मेरा मन कहाँ लगता है। वो वैसी चीज़ों में मन मत लगाओ जो सिर्फ आपको एक टेम्पररी चीज़ों के लिए वो आपको हैप्पीनेस देती है, या आपको सेटिस्फाई करती है, प्लीज करती है। नो, डोंट लुक फॉर द टेम्पररी हैप्पीनेस, टेम्पररी प्लेजर। थिंक प्रॉपरली। हम सब मैच्योर है इनफ, और बहुत सारे कुछ जान रहे, इतना कुछ देख रहे। तो अपने आप से आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ से आपको वो अंदर इनर सेटिस्फैक्शन, इनर बिल्डिंग हो रही है, आपकी इनर वो हैप्पीनेस आ रही है। एंड आप समझ सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म तक हैप्पीनेस है, ये टेम्परेरी बस एक बेस्ड वाली बात है, जो कि खत्म ही हो जाएगी, कभी ना कभी पल भर में खत्म हो सकती है, या कुछ घंटों के बाद खत्म हो सकती है। तो थिंक अबाउट इट। यूथफुल माइंड, यूथफुल बॉडी के लिए वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर स्लीप साइकिल। मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया, कम से कम एटलीस्ट वी शुड हैव द 6 to 8 hours of sleep cycle without any disturbance. Disturbance means don't use your phone hour before your bed. कम से कम 1 घंटे तक तो फोन यूज ही मत करो। सच में, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ स्लीप। डू सम मेडिटेशन, जो हम सोने के पहले मेडिटेशन करते हैं, या डू सम योगा, जो प्रॉपर स्लीप के लिए योगा फॉर नाइट प्रॉपर स्लीप के लिए आती है, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत प्रॉपर क्वालिटी ऑफ स्लीप आएगी। वो स्लीप सही रहा तो हमारे ये जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, या जो चेहरे पे या बॉडी में जो आलसीपन आता है ना, वो चला जाएगा। वो तो फॉर श्योर आप सुबह सुबह बड़े एनर्जेटिक फील करोगे। सुबह से स्टार्ट हो जाएगी आपकी अच्छी डे की शुरुआत तो हो जाएगी, अगर आपकी अच्छी नींद हो रात को, तो है ना। तो इसलिए ब्यूटी स्लीप लो, अपनी स्लीप लाइक अ बेबी। फिर उसके बाद हमारा एंटी एजिंग सीक्रेट में हमारा ये एंटी एजिंग एटीट्यूड भी होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? टू लुक फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ एनी थिंग आउटसाइड। स्टार्ट फ्रॉम योर बॉडी, स्टार्ट फ्रॉम योर माइंड, स्टार्ट फ्रॉम योर हार्ट। अगर आपको कुछ चीज़ बुरा दिख रहा है, या कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि आपको कमियां निकालने के लिए कुछ चीज़ दिख रही है,
तो start to find some good things that can be that can be find among those कमियाँ, क्योंकि हम ब्लेम, क्रिटिसाइज या वो जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को पिकअप करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, पता नहीं क्यों। छोड़ दो वो बुरी चीज़, जो अच्छी चीज़ें वहाँ से उठा के वो चुपचाप करो, अब उसको देखो, उसको रखो, उसको सोचो, उसको एनालाइज करो। और ये we have to start from ourselves, from a person itself, then we will be able to do with others as well. जब तक आप अपने आप में inner satisfaction, inner gratitude नहीं लाओगे, inner वो feel नहीं लाओगे, तो मतलब बाहर भी आपको कुछ अच्छे से ज़्यादा ये नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, राइट? क्योंकि first you should start with yourself, start with why, start with yourself, start with all your self attitude, right? उसको बताना, उसको बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तब मैंने इकिगाई में एक मॉरिटस थेरेपी सीखा, जिसमें चीज़ें ये सिखाई गई कि वी शुड एक्सेप्ट आवर फीलिंग, आई शुड एक्सेप्ट माई फीलिंग, यू शुड एक्सेप्ट योर फीलिंग। सी वी कांट कंट्रोल द इमोशंस, राइट? हम इमोशंस पे अपना कंट्रोल नहीं रख सकते, एंड इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ दोस इमोशंस इट विल बर्डन यू अप लाइक lot of multiple times. कैसे? Just take an example. जैसे if you want to get rid of one wave to another wave, करते हम कहाँ तक जाएंगे? We will reach to the infinite sea. हम infinite sea तक पहुँच जाएंगे, right? But वो खत्म नहीं होगा। वैसे अगर हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को कंट्रोल करने लगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको इम्प्रेस नहीं कर रहे, उसको वेलकम नहीं कर रहे, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, तो इट विल ऑल्सो हिंड्रेंस एंड इट विल कीप कमिंग ऑन योर वे, और उसके बाद यू विल एंड अप लाइक बर्स्टिंग आउट। अच्छा नहीं लगेगा और आपको, राइट? बट हाँ, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन लर्न ऑन दिस दैट हाउ टू टेक एक्शंस, हाउ टू टेक चार्जेस, हाउ टू टेक एक्शंस ऑन दिस इमोशंस। इस इमोशन आ गया, ठीक है, फीलिंग्स एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी तरीके का, किसी भी लोग के साथ, किसी भी सिचुएशन के साथ, किसी भी स्टफ के साथ, बट उस इमोशंस पे कैसे वर्क करना है, उस इमोशंस पे कैसे हमें एक्ट करना है, ये हमारे हक में होता है। ये हम इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम सीख सकते हैं, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इससे हमारा एक टर्म आता है, जैसे अगर हम इस पर वर्क करना सीख जाए एंड वी नो व्हाट वी शुड बी डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट वी शुड बी फोकसिंग ऑन द थिंग्स, हमें क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या चीज़ को क्या डिस्ट्रैक्शंस को अपार्ट करनी चाहिए अपने आप से, वहाँ पे हमारी ये सिंगल टास्क, मल्टीटास्क के बारे में भी बात किया जाता है। मतलब देखो, दे आर लाइक हमारे लाइफ में इतना कुछ होता है, इतना चीज़ें, इतने कुछ करने को है, तो इट कम्स अ पोजीशन जहाँ भी गो फॉर मल्टीटास्किंग। एक बार पे कहीं उसको भी देख रही हूँ, इसको भी देख रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, इस तरीके की चीज़ें होते रहते हैं। बट टेल मी बीइंग ऑनेस्ट, मुझे कभी भी इससे फ़ायदा नहीं हुआ इफ़ आई डू मल्टीटास्किंग। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मैंने अपना दिमाग और ध्यान और अपने हाथ पैर सब कुछ इधर उधर 3, 4, 5 कामों में लगा दिया ना, एक काम भी मेरा कंप्लीट नहीं होता ऑल द टाइम। एंड इफ यू गाइस कैन आल्सो रिलेट विथ मी, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट्स फोकस ऑन द सिंगल टास्क। सिंगल टास्क पे फोकस करने का मतलब ये होता है कि आपकी क्रिएटिविटी जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी जाती है, प्रोक्रास्टिनेशंस तो बिल्कुल ही कम हो जाती है, और जो पोस्टपोनिंग होते हैं या जो डिलेइंग होता है या जो माइंड में जो कामनेस होती है ना काम को लेके, वो भी थोड़ा एक लेवल पे रहता है। वी आर स्लोइंग डाउन ना, अगर अपने लाइफ को स्लो मतलब एक बैलेंस वे में स्लो कर रहे हैं ना, और वो हरीड लाइफ, अगर इफ वी आर नॉट लिविंग अ हरीड लाइफ, तो उससे हमारा क्या हो रहा है कि वी आर एबल टू थिंक प्रॉपर्ली, वी आर एबल टू रिलैक्स, और आप जितना अच्छे से रिलैक्स करोगे उतनी अच्छे से आप एनर्जाइज भी होगे, वो फ्रस्ट्रेशंस फील नहीं आएगा। गड़बड़ हो गया और आपका दिमाग बर्स्ट आउट हुआ, उससे आपको नेगेटिव तो अंदर आ ही गई, नेगेटिविटी भर गई, उसके साथ साथ जो आपके सामने भी है वो भी गया। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, होता है ना, और खास करके हमारे फैमिली या हमारे फ्रेंड्स या हमारे क्लोज पीपल ज़्यादा होते हैं, हम उन्हें अनइंटेंशनली हर्ट कर देते हैं, राइट? सो डोंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिगर आउट कि कैसे हुआ, एंड ट्राई टू, हो जाएगा ठीक, गड़बड़ हुआ है तो ठीक हो ही जाएगा, नहीं भी होगा तो
maybe something else will be there for improving those mistakes, right? क्योंकि मिस्टेक से ही तो हम सीखते हैं. इसीलिए slow down and relax for a while and take lot of energy inside you and then start again. ठीक है? हमारी लाइफ में ना प्रिजर्वेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है. अगर हम किसी पॉइंट पे डिसिप्लिन नहीं है ना तो कुछ भी काम नहीं करेगा. अब छोटी से छोटी हैबिट को लेकर अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना, मान लो आपको आज मॉर्निंग में योगा करनी है, एक्सरसाइज करना है या जिम जाना है और आप अगर आज नहीं गए, कल नहीं गए, परसों नहीं गए तो आपकी डिसिप्लिन तो गई आराम से. मतलब वो डिसिप्लिन तो आप उसमें है ही नहीं. वो डिसिप्लिन नहीं है तो उसके आपकी बेनिफिट्स भी बिल्कुल नहीं होंगे. कोई भी काम है, अगर आप टाइम पे नहीं खाओगे, अगर हम टाइम पर नहीं खाते, अगर हम टाइम पे कोई काम को डिलीवर नहीं करते हैं या एक डिसिप्लिन वे में अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं या मतलब सोते नहीं है टाइम पे या काम नहीं करते टाइम पे या सिर्फ जंक फूड खाते हैं, वी डोंट हैव अ डिसिप्लिन ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, आदत नहीं है. तो डिसिप्लिन ओनली क्रिएट्स योर हैबिट एंड हैबिट्स ओनली क्रिएट योर लाइफ स्टाइल. अच्छी चीज़ें सीखना और बुरी चीज़ें सीखना इट्स ऑल इन आवर कंट्रोल. अच्छी चीज़ों के पीछे टाइम डालना और बुरी चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट करना इट्स ऑल्सो इन आवर कंट्रोल. व्हाट इज योर इकिगाई? इस तरीके से आपको समझने आने लगेगा. ये सब चीज़ करने के लिए यू कैन स्टार्ट योरसेल्फ विथ एनालाइजिंग ऑल दी गुड थिंग्स, ऑल दी बैड थिंग्स एज वेल. आप कर लो, डिवाइड कर लो कि आप ये करो तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, ये करो तो आपको क्या लॉस हो रहा है. सेल्फ एनालाइज करो. सेल्फ एनालाइजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव योर सेल्फ. एंड इवन मिस्टेक करो, एनालाइज भी करो, उसको सुधार भी करो. ट्राई टू डू ऑल द गुड थिंग्स दैट यू कैन डू बाय योर साइड. इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट दैट गुड इम्पैक्ट ऑन द अदर्स एज वेल, राइट? तो फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बकवास चीज़ों पर ध्यान देने के लिए, राइट? तो आई होप आपको इतनी सारी लेक्चर्स से तो समझ आएगी होगी व्हाट इज द इकिगाई अबाउट. एंड आई वुड रियली हाईली रिकमेंड यू टू गो विथ दिस बुक. इसको खरीद ही लो, बहुत सस्ती बुक है. आराम से आपको ई कॉपी भी मिल जाएगी और अमेजन पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा. बिकॉज मैंने तो कुछ पॉइंट्स बताए, बट ऑल द थिंग्स दैट हैज बीन जनरेटेड टोल्ड इन द केस स्टडी किया गया है इस बुक के अंदर और वो केस स्टडीज बताया गया है. सो आई होप यू हैव लाइक्ड जितने भी मैंने लेक्चर्स चाहा, जितने भी मैंने पॉइंट्स शेयर किए. एंड इट्स रियली हेल्पफुल. बहुत ही प्रोडक्टिविटी में बहुत इंसाइटफुल है ये. अगर आप एक चीज़ को भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे देन यू कैन मेक अ गुड चेंजेस टू योर लाइफस्टाइल. सो if you have liked this long video then do please give it a like, subscribe, share it with someone who need to see this, जिन्हें ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम इधर उधर की बकवास बंद करके अपनी इकिगाई को फाइंड करने में लग जाए, ये चीज़ समझने के लिए. और then share with them as well and stay tuned for the next video or please subscribe if you haven't yet.